तो फिजिक्स में अच्छा स्कोर करने के लिए हमें एक चीज का जानना बहुत जरूरी है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, यानी कि फिजिक्स का कुल मिला के क्वेश्चन डिवीजन क्या रहा है पिछले कुछ सालों में, कि नीट के जो क्वेश्चन पेपर सेटर्स है वो किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको बोल रहे हैं सिर्फ वही चैप्टर्स पढ़िए, पढ़ना तो पूरा ही है, लेकिन एक बार ये जरूर जान लीजिए कि किस चैप्टर से कितना आते हैं, क्योंकि लास्ट में वही मदद करते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे अकेले 8-8 क्वेश्चन आ जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्हें लोग रगड़ते रह जाते हैं लेकिन एक सवाल नहीं आता। तो हमें डिजिटल जमाने में गधों की तरह मेहनत नहीं करनी है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आसानी से एक मेडिकल सीट। तो जैसा कि पिछले कुछ सालों के पैटर्न्स में देखा गया है कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे कुछ ज्यादा ही सवाल आ रहे हैं और कुछ है जिनसे पूछा ही नहीं जा रहा है। तो उन पिछले कुछ पेपर्स के बेसिस पे हम आपको बताते हैं कि किस चैप्टर से कितने सवाल आ रहे हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स एक ऐसा यूनिट है फिजिक्स का जिससे कम से कम 6 से 10 सवाल तो पक्के ही हैं। इसमें बहुत बार तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन से आ जाते हैं, न्यूमेरिकल कम आते हैं, लेकिन मतलब दोनों बराबरी पे चलते हैं, कभी न्यूमेरिकल कभी थ्योरेटिकल ज्यादा चांसेस ही होते हैं, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स अकेले 6 से 10 क्वेश्चन तो लेके जाएगा ही जाएगा। और मॉडर्न फिजिक्स का जो पार्ट है सेमीकंडक्टर्स, उससे भी डायोड वायोड वाले से तो एक क्वेश्चन आ ही जाता है, पीएन जंक्शन या फिर गेट, किससे क्या, एंड गेट, नॉट गेट, और गेट, ये सब क्वेश्चंस पे भी एक क्वेश्चन तो हर साल पूछा जाता है। तो आप मॉडर्न फिजिक्स को तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर इसको छोड़ दिया तो कम से कम 6 सवाल तो आपके जाएंगे नीट में। तो मॉडर्न फिजिक्स को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो अगर हम बात करें दोस्तों ऑप्टिक्स की, तो ऑप्टिक्स से कम 4 से 5 सवाल तो हर साल तय है। 4 से 5 में एक सवाल तो आपको अपैरेटस से भी मिल जाता है, जो कि माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सब लोग छोड़ देते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं कि ये सब तो प्रैक्टिकल की चीजें हैं, नीट का क्या लेना देना। लेकिन ऐसा नहीं है, नीट ये भी पूछता है, एक आध क्वेश्चन तो माइक्रोस्कोप पे आपको मिल ही जाएगा। दूसरा थर्मल फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स से भी लगभग 4 से 6 सवाल आ ही जाते हैं। इसमें भी अगर 6 सवाल आ रहे हैं तो 2-3 तो थ्योरेटिकल ही होंगे, 1-2 न्यूमेरिकल होंगे, और एक होता है हीट कंडक्शन का क्वेश्चन जो हर साल आ जाता है। जैसे 2-3 रॉड को जोड़ देंगे और पूछ देंगे कि एक एंड का टेम्परेचर दे दिया है, दूसरे एंड का टेम्परेचर दे दिया है, फिर पूछ लेंगे बीच का टेम्परेचर क्या है। ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं थर्मल फिजिक्स से। और थर्मल फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स से भी 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाता है, वो फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ, रेफ्रिजरेटर, ये सब तो फेवरेट टॉपिक्स है नीट के। इसलिए ये सब को भी आप मत छोड़िए, क्योंकि अगर आपके फिजिक्स वीक है तो एटलीस्ट इन टॉपिक्स को तो आप ढंग से पढ़ के जाइए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म तो आप लोग छोड़िएगा ही मत, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म छोड़ दिया तो समझिए मेडिकल सीट छोड़ दिया, क्योंकि इन दोनों से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। दोनों को मिला के कम से कम 12-13 क्वेश्चंस तो बन ही जाते होंगे। और इन दोनों में डायरेक्ट पूछे ना पूछे, न्यूटन के जितने भी लॉ आपने 11th में पढ़े होते हैं, लोग सोचते हैं कि ये सब सवाल नहीं आते, मतलब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन न्यूटन पूरा यहाँ आ जाता है। बहुत बार ऐसा देखा गया कि नीट ने न्यूटन्स लॉज को बहुत अच्छे से यूज किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म में। तो प्लीज इन टॉपिक्स को मत छोड़िए, ये सब बहुत ही फेवरेट टॉपिक्स है नीट के। फिर वेव्स का तो मैं बोलूंगा डॉपलर्स इफेक्ट तो चाट ही जाइए। डॉपलर्स इफेक्ट के बिना नीट नहीं होता। डॉपलर्स इफेक्ट से एक क्वेश्चन तो आना ही है। अगर डॉपलर्स इफेक्ट आपने अच्छे से पढ़ लिया तो एक आध वो वाइब्रेशन वाले जो स्ट्रिंग के क्वेश्चंस है या फिर बीट्स वाले क्वेश्चंस है, ये सब भी देख लीजिएगा, लेकिन डॉपलर्स इफेक्ट तो मस्त है, मस्ट। तो अब बात करते हैं हम छोटे मोटे टॉपिक्स के, ये तो मेजर थे। आप सोच रहे होंगे इतने देर से मैंने रोटेशनल डायनामिक्स का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये सबको हार्ड लगता है, मुझे भी लगता था। मैंने भी इसके कुछ लिमिटेड टॉपिक्स ही पढ़े हैं, जैसे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लीजिए। फिर एक होता है कि वो घूमने वाले क्वेश्चन, जब व्हील्स घूमते हैं, जैसे वो टॉर्क। फिर रोटेशनल डायनामिक्स के कुछ एक आध क्वेश्चन होते हैं, वो सब आप पढ़ लीजिए। इंपॉर्टेंट जो है कि आपके क्वेश्चंस लग जाए, और इससे ज्यादा सवाल नहीं आते, बहुत से बहुत तो 3 से 4 सवाल ही आते हैं। तो इसीलिए आपके पास तो एक नया ऑप्शन भी है कि आप सेक्शन बी में आपको बस लिमिटेड क्वेश्चंस करना है। तो आप कोशिश करिए कि रोटेशनल डायनामिक्स अगर आपको अच्छे से नहीं आता है तो आइए अब 11th के कुछ मेन टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन आना तय ही है, लेकिन लोग इनको छोड़ देते हैं, मतलब ध्यान ही नहीं देते। जैसे एरर्स, यूनिट्स, डायमेंशंस, यहां तक कि
न्यूटन का एप्लीकेशन उतना वो लोग न्यूटन्स लॉ में नहीं पूछते जितना डायमेंशन में पूछ लेते हैं, इसीलिए ये सब चैप्टर्स आप अच्छे से पढ़ के रखिए। फिर पोटेंशियोमीटर, रेजिस्टर का कोड, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स, ये तो हर साल आता है। अगर ये आप नहीं कर पाए तो आप मेडिकल कॉलेज का सपना छोड़ दीजिए, क्योंकि कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर 19 में भी आया था, 20 में भी आया था, 18 में भी आया था, 17 में भी आया था, और इस साल भी पूरे चांसेस है कि आएंगे। तो अगर आपने इतने क्वेश्चंस आराम से इतने चैप्टर्स कर लिए हैं तो फिर आपको फिजिक्स से डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से एक मेडिकल सीट ले जाएंगे। तो कृपया करके आप इतना